श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं कथा लेके आई हूँ, चलिए सुनते हैं। ये है गरुड़ कथा। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ व श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। विंतानंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देख करके परम सौभाग्यवती माता विनीता के मन से बड़ा ही हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली कि पुत्र, मुझमें तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जाकर और अपने पिता के इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर तात उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषिवर कहते हैं, माता की बात सुन करके मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुँचे। वहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देख करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपया कर मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा, बस। उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत ही बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे बैठे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख अवश्य ही मिट जाएगी। पिता की बात को सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ देव उड़ करके वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों से लेकर विद्युत के समान वेग में आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर के एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठ गए। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट गई। उसे गिरते देख करके महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख करके श्रीहरि भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबहो, मैं गरुड़ राज हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते हैं। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देख करके इन दोनों को खाने के लिए उनकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह सहसा टूट गई। अतः शास्त्रों, ब्राह्मणों और गौ के वध के डर से इसे भी लिए डोल रहा हूँ। अब मेरे मन में बड़ा ही विषाद हो रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौन मेरा वेग सहन कर सकता है। अपने सभी भागवत प्रेमी को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री भगवान बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुओं को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझे जैसे बलशाली पक्षी को कैसे धारण करोगे? तब भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह सकता है? श्री भगवान बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना कार्य सिद्ध करो। कार्य हो जाने पर निश्चित ही मुझे जान लेना कि मैं कौन हूँ। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया। फिर एवमास्तु कहकर वे अपनी विशाल भुजा पर बैठ गए।
गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठ करके गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री हरि भगवान विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान राम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी ही मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर भगवान श्रीहरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्रीहरि भगवान बोले, सखे, तुम बड़े ही सूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊँगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध ना हो सके। तुम्हारा कर्म और तेज मेरे ही समान होगा, सर्वत्र तुम्हारी गति होगी, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। तुम्हारे मन में जो जो भी इच्छा होगी वह सब अवश्य ही पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी रुचि के अनुसार यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कह करके भगवान श्री हरि वहाँ से तत्काल अंतर ध्यान हो गए। बोलो जय श्री हरि भगवान विष्णु की। गरुड़ जी ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुन करके उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार से बोले। कश्यप मुनि बोले, खग श्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणकारी माता भी धन्य है। माँ की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म हुआ है वह सब धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य होता है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके भगवान श्री हरि का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, श्री हरि का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता है, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता है, भगवान श्री हरि के श्लोक का पाठ करता है, उनका प्रसाद पाता है और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय कर लेता है और निसंदेह मुक्त हो जाता है सभी पापों से। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नर श्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्रीहरि विष्णु विराजमान होते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री हरि का किंकर होता है। जो श्री भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर ले वह वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी हैं, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं वही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री हरि विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुम्हें उन्हें प्राप्त कर लिया है, अतः तुम धन्य हो पुत्र। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाना है तुम्हें। इस प्रकार श्री हरि विष्णु के महान वरदान पा करके और पिता की आज्ञा ले करके गरुड़ जी अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होकर के पूछा, माँ बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊँगा। यह सुनकर सती विनता ने गरुड़ से कहा, बेटा मुझ पर
महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कुद्रा मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया था। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उन्हें मुँह मांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ जी ने कहा, माँ शीघ्र ही उनके पास जाकर के पूछो कि वह क्या चाहती हैं। मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। वह दुखिनी विनिता ने कुद्रा से कहा, कल्याणी, तुम अपनी अभिष्ट वस्तु बताओ जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुन करके उस दुष्टा ने कहा कि मुझे अमृत ला करके दो। उसकी बात को सुनकर विनिता धीरे धीरे लौटी और अपने पुत्र से दुखी होकर के बोली कि तात, वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ जी ने कहा कि माते, तुम उदास न हो, मैं अमृत ला करके दूंगा। यूँ कहकर मन के समान वेग वाले पक्षीराज गरुड़ सागर से जल लेकर आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गत्यांत स्थान पर पहुंचकर गरुड़ जी ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्रकार को बुझा दिया और अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाए। बलवान गरुड़ जी ने राक्षसों को मार गिराया और अमृत ले करके वहां से चल दिए। छी को अमृत लेकर के आते देख करके एरावत पर चढ़े हुए इंद्र जी ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ जी ने कहा, देवराज, मैं आपका अमृत लिए जा रहा हूँ, आप अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र जी ने गरुड़ पर तीखे वाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। गरुड़ जी ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से एरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मताली सहित रक्ष, रथ और चक्कों को हानि पहुंचा करके अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर के उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खा करके श्री महापक्षीराज गरुड़ जी विचलित नहीं हुए, वे वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थिर होकर के कहा, निष्पाप गरुड़ जी, यदि आप नागमाता को इस समय अमृत दे दोगे तो वे सारे सर्प अमर हो जाएंगे। अतः यदि आपकी सहमति हो तो यह अमृत वहाँ से मैं हर लाऊंगा। गरुड़ जी बोले, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव के कारण अत्यंत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान लें, उस समय आप अमृत को हर ले आना। यो कह कर के महाबलिशाली भगवान गरुड़ जी माता के पास जा करके इस प्रकार से बोले कि माते, मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दीजिए। अमृत सहित पुत्र को आया हुआ देख विनिता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने क्रुद्ध को बुला करके अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंच करके अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते हुए देख ना सका कोई। क्रुद्धा का मन भी बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख से ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहेंगी, अतः तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री हरि विष्णु के पास चले जाते हैं। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ व श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की और गरुड़ जी की जय। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने ज़रूरी मित्रों को और अपने परिवार को ज़रूर ही हमारा चैनल शेयर कीजिए। धन्यवाद।